बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बादाम का शरबत। क्योंकि रमज़ान करीब आ रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना वो वाली रेसिपी ऐड की जाए जो कि आपको रमज़ान में जिसका फ़ायदा भी हो। तो बादाम का शरबत अगर आप सारा दिन रोज़ा रखने के बाद इसके साथ अगर आप बादाम का शरबत बनाएंगे रोज़ा खोलने के लिए तो इसका बहुत ही ताकत भी आएगी और मज़ा भी आएगा बहुत। तो उसके लिए हमने बादाम ले लिए थे, हमने एक बाउल भर के बादाम का ले लिया था। उनको हमने रात भर भिगो के रखा था, फिर उसको हमने छील लिया। छील के तो हमने ये जग में डाल लिया ब्लेंडर में। तो उनको अच्छी तरह ब्लेंड किया। उसमें हमने 3-4 इलायचियाँ भी डाल दी, छिलके उतार के उनके दाने डाल दिए तो वो भी ब्लेंड हो गई अच्छी तरह बिल्कुल। तो उसको हमने फिर ये जो चीनी है ना उसकी चाश, हमने 1 किलो चीनी में 2.5 गिलास पानी डाल के उसकी चाश बनाई। तो उसमें हमने ना इसको बादाम का जो हमने ये ब्लेंड किया हुआ था सारा वो उसमें डाला। ये देखें छोटा स्ट्रेनर था, मैंने कहा कि इसमें नहीं स्ट्रेन हो पा रहा तो फिर मैंने बड़ा स्ट्रेनर लिया। तो उसमें हम ये स्ट्रेन कर रहे हैं। तो लेकिन अभी एक और हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तब्दीली तो करनी पड़ेगी, वो क्या है कि ये देगची छोटी है, देगची हमें बड़ी लेनी पड़ेगी। इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि इसने उबलना है तो बाहर भी गिरना है। तो मैंने थोड़ी छोटी देगची में रख दिया था, लेकिन मैं अब आपको कह रही हूँ कि आप इसको ज़रूर किसी थोड़ी सी बड़ी देगची में रखें। हमारे बादाम थे 1 पाव से थोड़े से कम थे, उनको हमने अच्छी तरह ब्लेंड करके तो इसमें हमने 1 किलो चीनी की चाश में हमने डाल दिया है। ये अच्छी तरह इसको इसलिए करें कि इसके दाने दाना ना रह जाए, बिल्कुल मुलायम शरबत तैयार हो। तो ये जितना अच्छी तरह कर सकते हैं करके उसके बाद पानी थोड़ा सा डाल के उसका अंगार डाल के उसको अच्छी तरह ना स्ट्रेनर में से सारा कर लें। और अगर बाकी बचेगा ना उसको दाने उसके बाकी बचते हैं तो दोबारा ब्लेंड कर लें पानी डाल के, ठीक है, ताकि बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो ये हमारा बहुत अच्छा ये शरबत तैयार हो रहा है। तो शरबत इसका जब ये साथ साथ ये पक रहा है, हमने देखे चूल्हे पर हल्की आग पे रखा हुआ है, साथ साथ ये पक रहा है, साथ साथ हम उसमें स्ट्रेन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेन जब अच्छी तरह हो जाएगा, देखिए इसमें पानी भी डाल के हमने अच्छी तरह निकाल दिया। अब हमने बड़ी देगची में ये कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वो छोटी देगची थी ऊपर तक आ गया था तो इसलिए हमने बड़ी देगची में डाल दिया है। इसके साथ हम देखिए पानी का इसके हिला के इसको हंगाल जिसे को कहते हैं वो डाल रहे हैं इसकी साइडों से सारा हिला के, ताकि सारा जो उसका सर है वो अंदर ही जाए। तो इसके बाद इसने तकरीबन अभी पकना है थोड़ी देर और, कम से कम 15 मिनट हमने इसको और पकाया हल्की आग पे। उसके बाद हमने उतार लिया। अब इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करके तो हम इसको डालेंगे पहले जग में ताकि ये गिरे ना। अगर कीफ हो तो आप बोतल के अंदर मुंह के अंदर लगा के तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जग में डाल के तो फिर हमने बोतल में डाला है। बोतल को हम फ्रीज़र में रख देंगे जब तक रमज़ान नहीं आता। तो जब रमज़ान आना है उस दिन हमने सुबह इसको बाहर निकाल लेना है, तो शाम तक वो मेल्ट हो जाएगी। तो आपके पास ताज़ा खालिस ताज़ा बग़ैर किसी केमिकल के बेहतरीन बादाम का शरबत तैयार है। और इसको हमने जब पी के भी देखा तो इसका फ्लेवर भी बहुत है। जो इसके अंदर ये चम्मच में मारी हूँ ना डोंगे वाले, ये चम्मच 2 चम्मच आपने 1 गिलास में डालने हैं और उसके बाद उसमें बाकी का पानी डालना है। पानी ऐड करना है तो उसको मिक्स करके तो पी लेना है। चाहे तो आप दूध में मिक्स करके पी लें, चाहे तो आप पानी में मिक्स करके पी लें, ये आपकी चॉइस है। और जो आपके लिए बेहतरीन जो जायका आ जाएगा ये इसके 2 चम्मच डालने से आ जाएगा बेहतरीन। ये देखें ये हमने इसमें डाल दिया है। इसमें इसी तरह हमने किया था, ये हमने 2 चम्मच बड़े ही डाले इसमें वो शरबत के। उसके बाद हमने बाकी का इसमें पानी ऐड किया तो ये बेहतरीन इसका शरबत तैयार हो गया। तो उसके बाद ये शरबत पिएं और अपने ताज़ा करें दिल दिमाग और सारे जिस्म को ताज़ा करें। एक अच्छी नेमत से, अल्लाह ताला की नेमत से अपने आप को फ्रेश करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने हमें इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं और इनको मज़े ले लेके इस्तेमाल करते हैं। और अगला जो हमने रेसिपी तैयार किया वो है वो भी एक जूस है। वो हमने किया सेब, चुकंदर और गाजर। ये हमने 3 चीज़ें ली हैं जिनको हमने छील के अच्छी तरह काट के तो हमने इसको भी ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करके हमने इसको स्ट्रेन किया। ये उस तरह जूसर में भी जूस निकाल सकते हैं, लेकिन आज हमने आपको एक चीज़ बतानी थी इसलिए हमने जूसर में नहीं निकाला। तो ये हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया, इसमें थोड़ा पानी डाल के। ये भी एक तरीका हो सकता है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको भी हमने स्ट्रेन करके तो ये जो सारा इसका था वो निकालिए। ये इसका वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये छीली हुई थी ऑलरेडी, जो सारी चीज़ें छीली हुई थी धोई हुई थी। ये भी इसका एक कारामा चीज़ है जिसका आपको बताऊँगी कि इसका क्या। इसको देखें दूध 1 कप लेके ना, एक बड़ा मग्गा दूध का लेके तो उसमें ये डालें। ये हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था ना जो, उसको हमने दूध में डाला, उसमें हमने थोड़ी सी इलायचियाँ डाली 2-3
और दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया। जब हल्की आपको इसका सारा खुश्क हो गया, पानी भी और दूध भी, जो जो इसके अंदर पानी था चुकंदर का, जो ये बचा हुआ था, ये तो फाइबर है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, इसको क्यों ज़ाया करना। तो ये जो है ना, इसको अच्छी तरह उसमें मिक्स करके अपने इलायचियाँ डाली। फिर उसके बाद थोड़ा अच्छी तरह जब पक गया तो उसमें चीनी डाली। तो उसके बाद हमने ये देखे ज़रा, इतनी मज़े की मीठी सी एक डिश तैयार होगी। जब हमने सबको चखाया तो किसी को समझ नहीं आई क्या चीज़ है, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। इसको देसी घी से तड़का भी लगा